अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेहद। जुगनू जो है खुरम से बेहद नफरत करती है, उसे किसी भी तरह अपने रास्ते से हटाना चाहती है क्योंकि शादी से इनकार वो कर नहीं पाई। अब वो खुरम की बीमारी के बारे में जो जान चुकी है तो सिद्रा के साथ मिलकर प्लान करती है कि मुझे घर वापस बुलाओ, मैं कुछ दिन वहाँ पर रहना चाहती हूँ ताकि मैं खुरम के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन दे सकूँ जो कि उसे नुकसान पहुँचाएँ और इस तरह से उसकी जान चली जाए। वो सिद्रा को अपनी एतमाद में लेती है और सिद्रा तो उसी की दोस्त है, उसके हक में ही बात करेगी। इस तरह से एक दिन वो सिद्रा के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी कि ननंद आकर बताती है आपकी माँ और भाभी आई हैं आपसे मिलने के लिए। अब तो जुगनू बहुत खुश हो जाती है कि उनके साथ ही घर वापस चली जाएगी। खुद ही मौका उसे मिल गया घर वापस जाने का। ऐसे ही वो उदासी शो करेगी तो माँ जुगनू को अपने साथ ले जाएगी। यहाँ पर जाकर तो वो काफ़ी आज़ाद है, सिद्रा से मुलाकात भी करती है और प्लान भी बनाती है, डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर से मिलकर कहने लगी मेरे शौहर को अस्थमा का प्रॉब्लम है, मैं चाहती हूँ कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। क्या इस बारे में आप मुझे कुछ ऐसी मेडिसिन बता सकते हैं जिनको इस्तेमाल करने से तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है ताकि मैं इस्तेमाल करने से गुरेज करूँ। तो डॉक्टर परेशान हो गया। अक्सर मरीज़ आते हैं दवाई लेने के लिए कि जिनसे उनकी तबीयत ठीक हो जाए और आप पूछ रही हैं कि ऐसी दवाई जिससे तबीयत बिगड़ जाती है, मैं भला आपको ऐसी दवाई क्यों बताऊंगा। तो यहाँ पर जुगनू पैसे का रौब जमाते हुए कहने लगी मैं आपको डबल फीस देने को तैयार हूँ, लेकिन कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं, सिर्फ पैसा उनके लिए मानी नहीं रखता बल्कि इंसानी जान की बहुत अहमियत होती है। तो ये डॉक्टर फिर ऐसा ही था। सॉरी, आप पैसे की बेस पर मुझसे कुछ गलत काम नहीं करवा सकती, मैं आपको ऐसी दवाई नहीं बताऊंगा जिससे पेशेंट की तबीयत खराब होती हो। अब जुगनू के लाख कहने के बावजूद भी डॉक्टर तो जुगनू की बात नहीं माना, जिस पर जुगनू काफ़ी परेशान हो जाती है। क्या हर करे तो क्या करे। ऐसे ही एक दो दिन मेके रहने के बाद वो जब ससुराल चाहती है तो जाहिर सी बात है खुरम के साथ वो बनाकर रखना चाहती है ताकि किसी को भी शक ना हो कि वो खुरम के साथ कुछ बुरा भी कर सकती है। इसलिए जब मेके से वापस आई तो खुरम के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आती है, शर्ट्स लेकर आती है जो कि खुरम को काफ़ी पसंद आती हैं। उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि जुगनू उसका ख्याल रखती है, लेकिन ये तो जुगनू ही जानती है कि वो उसका ख्याल क्यों रखती है कि कल को उसको नुकसान पहुंचाए तो किसी को शक ना हो कि जुगनू की वजह से ही खुरम इस दुनिया से गया है। दूसरी तरफ सोनिया अपनी माँ से बात करने चाहती है कि आखिर उन्होंने हमजा को जॉब से क्यों निकलवाया। तो माँ तो धड़ल्ले से कहने लगी हाँ निकलवा दिया मैंने, क्या कर लोगी तुम। तो सोनिया धमकाते हुए वहाँ से आती है ठीक है मैं ये शहर ही छोड़ दूंगी ताकि आप लोगों को हम लोग नज़र ही ना आए और आप लोग हमें सुकून से जीने दें। ये कहते हुए वो गुस्से से घर से निकलती है तो मारिया भी बहन के पीछे ही आ जाती है। सोनिया रुको तो सही, कैसी बातें कर रही हो तुम, यहाँ से भला क्यों जाओगी, मेरी एक ही तो बहन है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगी, चलो बैठकर बात करते हैं। सोनिया को लेकर रेस्टोरेंट जाती है और फिर उसे इत्मीनान से समझाने लगी कि मम्मा एक दिन मान जाएंगी, तुम इतने गुस्से में ना आओ, इतना हाइपर ना हो और ये शहर छोड़ने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। मारिया जानती है कि उसकी बहन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं और अब हमजा की जॉब भी जा चुकी है, इसलिए बहन को तकलीफ में नहीं देख सकती। अपनी चेकबुक निकालते हुए एक चेकबुक सोनिया को दे देती है और साथ अपना एटीएम भी, ये लो ये तुम यूज़ करो, मामा को क्या पता चलेगा कि ये तुम्हारे पास है या फिर मेरे पास। सोनिया लाख मना करती रही लेकिन मानिया ने एक भी नहीं सुनी और बहन को चेकबुक और एटीएम कार्ड दे ही देती है। अब सोनिया वो सब कुछ लेकर घर भी आ गई। आते ही हमजा ने पूछ दिया कहाँ गई थी, तो सोनिया झूठ बोल देती है पुराने दोस्तों से मिलने गई थी, काफ़ी देर हो गई उनसे मुलाकात नहीं हुई। और हमजा फिर फ़ौरन से पहले बात पकड़ता है और फिर कहाँ गई थी, तो वो बता देती है मारिया से मिलने गई थी। इतने में सोनिया का बैग नीचे गिरा तो उसमें से एटीएम और चेकबुक भी नीचे गिर गई। अब तो हमजा एकदम से सोनिया की तरफ देखता है, ये क्या है। सोनिया भी परेशान हो गई, वो मेरा नहीं, मारिया ने मुझे दिया था, यकीन मानो मैं उसे वापस करती रही, उसने वापस दिया ही नहीं, वहीं से चली गई, मैं उसे वापस करूंगी, मैं इसे यूज़ नहीं करूंगी। अब तो हमजा के दिल में सोनिया के लिए बदगुमानी आ चुकी, यानी कि तुम ये सब कुछ देने जाती हो उसे, तुम्हारे लिए मैं काफ़ी नहीं, मेरी जॉब क्या ख़त्म हुई, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ज़रूरत नहीं पूरी करूँगा, तुम्हें इस तरह से मांगना पड़ेगा, तुमने तो आज मुझे मेरी ही नज़रों में छोटा कर दिया। सोनिया लाख समझाती रही हमजा ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे कुछ मांगने नहीं गई थी,
अब यहाँ पर सोनिया को मजबूरन बताना पड़ेगा कि उसकी माँ ने ही हमजा को जॉब से निकलवाया, वो तो बस लड़ने गई थी, अपनी माँ को एहसास दिलवाने गई थी, तभी मारिया ने उसको ये सब कुछ दे दिया। लेकिन हमजा जो कि बदगुमान हो चुका है सोनिया से, वो इतनी आसानी से तो सोनिया से अब बात नहीं करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, जुगनू ने जो सोच रखा है कि खुर्रम को रास्ते से हटाएगी, क्या वो वाकई कामयाब हो जाएगी खुर्रम को रास्ते से हटाने से या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।